ओनली पेपर रिजल्ट बिल्कुल प्रोफेशनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 6 यूनिक स्टेशनरी सप्लाईज जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। अगर आप ये क्राफ्ट लवर हैं तो बिल्कुल आज की वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा एट वर्क। क्यूटीज अभी से चैलेंज ही मान लो, क्योंकि सारी चीजें मैं पेपर से ही करने वाली हूँ, तो कोशिश रहेगा पेपर से जितना ज्यादा DIY बना ले और आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। ट्रस्ट मी, लास्ट वाला तो आपको सच में बहुत ज्यादा यूनिक और क्यूट लगने वाला है, तो लास्ट वाला जरूर देखिएगा और इसे भी देखते जाओ। देखो यहाँ पर मुझे के लिए मैंने यूज़ में ले लिया है पेपर और बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने इन्हें कट कर दिया है। बिल्कुल ग्लिटर जैसा इफेक्ट दे रहे हैं ये सब। एंड आप यूजली जो भी अपना पेन यूज़ करते हो आप उसी को यूज़ कर सकते हो, उसी को थोड़ा और ज़्यादा क्यूट बना सकते हो। कहोगे उसी चीज़ से बना करके दिखा दूंगी आपको, उतना ही क्यूट सा। तो अगर आपके पास ग्लिटर है तो आप ग्लिटर भी यूज़ में ले सकते हो। फिलहाल पेपर जितना छोटा काटोगे उतना ज़्यादा बेटर। तो देख सकते हो इसके अंदर मैंने फिल कर दिया और साथ में मेरे पास जो भी स्टिकर्स थे मैंने यूज़ में ले लिया। बट पेन टॉपर चाहिए तो कॉमेंट कर सकते हो। तो चलो, अब इस वाले क्राफ्ट को बनाने के लिए मैंने यूज़ में लिया है माचिस की डिब्बी। जी हाँ, माचिस की डिब्बी, जो कि आराम से आपको आपके घर में कहीं भी मिल जाती है। सबसे ज़्यादा मंदिर में मिलती है ये चीज़। तो यहाँ पर मैंने उठा लिया ये। एंड साथ में लेना है आपको अपनी ही क्लास के नोटबुक, पिछले साल के जो भी नोटबुक है उसके पेपर्स। एंड उसको कट करके कुछ इस तरह से हमने एक साथ इसे अच्छे से ग्लू से अटैच कर देना है। अगर ग्लू नहीं है तो ठीक है, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी ग्लू कैसे बनता है। बस कॉमेंट की देर है, आप लोग कॉमेंट नहीं करते इसलिए मैं उस पर रिलेटेड वीडियो नहीं लाती। कॉमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, करोगे तभी वीडियो आएगी। तो मैं बहुत तरह के आपके ग्लू भी बनाना सिखा दूंगी। खैर वैसे तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आपको देखने को मिल जाती है यूट्यूब पर, बट फिर भी मेरी वाली थोड़ी सी यूनिक हो जाती है, तो उसे भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से फोल्ड करके पेपर को जिग-जैग फॉर्म में फोल्ड कर दिया। एंड देख सकते हो ये प्यारी सी नोटबुक की तरह बन गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था की चेन नोटबुक, आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक उसी तरह से हमने इसे बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने माचिस के डिब्बे के ऊपर अच्छे से ग्लू अप्लाई कर दिया है। दैन फिर अपना जो कॉपी है उसके ऊपर रख देंगे। तो अभी ये देखने में उतना ज़्यादा क्यूट नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा इसको प्रिंटेस्टी लुक देने के लिए मैंने उठा लिया ये वाला कपड़ा। अब अगर आपके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं तो फिर पिछले साल का पुराना कोई भी कपड़ा है जो आप नहीं पहनते हो और अगर वो क्यूट है तो यूज़ में ले सकते हो क्यूटीज़। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर कवर कर दिया है इसे, जैसे कि हम अपनी कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं, बुक पे कवर चढ़ाते हैं, ठीक इसी तरह से इसको भी कवर कर देना है हमें, ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पर देखने में लग रहा है हल्का हल्का यूनिकॉर्न जैसा लुक आ रहा है इसका। तो यहाँ पर उल्टे साइड से भी हम वापस से इसे अच्छे से कवर कर देंगे। एंड बस इतना ही करने से ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट की चेन बनने लग गया है। बट अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है, वो है की चेन वाला लुक। अब इसे हम कहीं होल्ड कैसे करेंगे, कुछ तो ऊपर भी चाहिए ना हमें इसमें कलाकारी करने के लिए। तो फटाफट मैंने इसमें अटैच कर दिया एक वायर और इसको मैंने पॉम पॉम के साथ थोड़ा सा और क्यूट दिखाने के लिए अटैच किया है। साथ में इसमें अपना जो है की रिंग है उसके ऊपर वाला पार्ट भी अटैच कर देंगे। एंड बस क्यूट सा यूनिक सा आपका बन करके रेडी हो गया है। बट इतने में मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने मेरे बहुत सारे क्राफ्ट देखे होंगे, उसमें मैं अक्सर कवाई फेस बनाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे भी कुछ किया जाए। अब देखो यूनिकॉर्न भी बना सकते थे, बट अगर आप लोग कहोगे तो ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे फटाफट मैंने कवाई फेस बना दिया और इसके ऊपर हल्का सा बो भी बना दिया। तो फटाफट इसके ऊपर अब हम कलर फिल करेंगे एंड फिर इसका जो लुक है उसे और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगे। तो देखो जो कलर है आपके पास वही यूज़ करना, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप नहीं बना सकते, पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हो क्यूटीज़। तो देखो इसे हम सीजर से अच्छे से कट कर देंगे एंड ग्लू की हेल्प से वापस से अपने उसी की चेन में ऐड कर देंगे। एंड देखने से काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना, मानते हो ना क्यूट है ये तो चलो क्यूट सा कमेंट भी कर दो। तो यहाँ पर हमने इसे अटैच कर दिया और ये आपका प्रीटी सा की चेन बन गया है। यहाँ पे हम बना रहे हैं मास्किंग टेप यानी पैटर्न टेप, जो कि आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। बहुत ही क्यूट से आजकल मार्केट में आ रहे हैं, बट वो इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि जिसे हम खरीद भी नहीं पाते और जैसा हमें चाहिए होता है ज़्यादा टाइम तक हमें उस तरह का नहीं मिलता है। उसी का सोल्यूशन लेकर के आई हूँ आपको। जिस तरह का टेप चाहिए आप उस तरह का लाइन खींचिए पहले अच्छा खासा, एंड उसके बाद फिर आप उसके ऊपर ड्रॉ कर दीजिए। जो भी आपको चाहिए अपने टेप में आप उस तरह से उसे ड्रॉ कर सकते हैं, उस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो देखो मुझे इस तरह के पैटर्न्स वाले ही चाहिए थे, तो मैंने इसी तरह के पैटर्न्स के बना दिए हैं। ऊपर वाले में हल्का सा ख़राब हो गया, उस वाले पार्ट को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे फटाफट हम पहले बैकग्राउंड डालेंगे, देन उसके ऊपर जो भी कलर हमें चाहिए उस हिसाब से हम उसके ऊपर कलर कर देंगे। अब आप सोचोगे कि ये बनेगा कैसे, ये तो पेपर है। ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूनिक है कि ये इसके ऊपर हम इस तरह से इसे कवर करेंगे ताकि ये भीगेगा भी ना तो भी ख़राब नहीं होगा। तो फटाफट इसके ऊपर हमने इस तरह से एक टेप ले लिया एंड उसके थ्रू इसे कवर कर दिया। अब
ये एक अच्छा खासा लेमिनेशन वाला लुक आ गया है इसका, एंड ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। एंड ईज़िली अपने पेपर को कट करते हुए चले जाएंगे जिस भी तरह से आपको कट करना है। एंड देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे पैटर्न्स टेप रेडी कर दिए हैं। अब इसे आप किसी भी तरह से रोल करके भी रख सकते हो, सिंपली भी करके रख सकते हो। अब देखो चिपकाना कैसे है इसे, तो देखो यहाँ पर हमने पीछे साइड पे तो टेप लगाई नहीं है, बट अगर आप डबल साइड टेप का यूज़ करोगे तो पीछे साइड में भी काम कर लोगे। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के पास ये चीज़ तो होती ही नहीं है, और होती भी है तो काफ़ी एक्सपेंसिव वो भी मिलती है। तो सिंपली आपको फेविकोल का यूज़ करना है, एंड ईजिली जहाँ भी आपको चिपकाना आप चिपका लोगे, क्योंकि है तो वो पेपर ही ना, ईजिली बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं नोटबुक, एंड इस नोटबुक को बनाने के लिए हमने यूज़ में लिया सिर्फ पेपर और सिर्फ कलर, ना कैंची, ना टेप, ना ही स्टेपलर और ना ही कोई चीज़। कैसे बनी है देखते जाओ। यहाँ पर मैंने ले लिया पेपर, और इसे स्केल की हेल्प से थोड़ा प्रेस करोगे और खींचते हुए जाओगे ना तो पेपर फट जाएगा। कैंची की नीड ही नहीं है इसमें। तो मैंने इस तरह से काफ़ी सारे पेपर्स को अच्छे से ले लिया, एंड अब आधा आधा पेपर हम इनमें से करेंगे। लाइक अगर 10 पीस इधर है तो 10 पीस इधर ही रहेगा, एंड अब इसको बीच में से फोल्ड कर देंगे। तो हमने इतना ही बड़ा पेपर बनाना है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हो। तो अब हमने इसे बीच में से फोल्ड कर लिया, हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल गया, क्योंकि हमने हाफ फोल्ड किया देन दूसरी साइड से फोल्ड कर दिया। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है। यहाँ रखेंगे, स्केल को प्रेस करेंगे बहुत ही ज़ोर से, एंड दूसरी साइड से खींच लेंगे। आधा हिस्सा ही काटेंगे, पूरा नहीं काटेंगे। अगर पूरा काट देंगे तो पेपर पूरा ही अलग हो जाएगा। बीच में से हल्का सा काटेंगे, एंड जिस साइड से हमने कट किया है देन दूसरा वाला जो 10 पीस है उसे लेंगे, एंड वो पीस छोड़ के बाकी साइड वाले 2 पीसेस कट कर देंगे, एक इस साइड से एंड दूसरे साइड से। तो देख सकते हो अब इसे बीच में से हमने मोड़ दिया है ताकि ये इसके अंदर अच्छे से इंसर्ट हो सके। तो इसके अंदर एक बार हमने इसमें फिक्स कर दिया, तो फिर वापस से उसे अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करने की वजह से वो पेपर वापस से ठीक हो जाएगा। अगर आपको फिर भी थोड़ी प्रॉब्लम है तो प्रेस करके उसे थोड़ा ठीक से अच्छे से फोल्ड करके रख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा एक बार पेपर हो गया, और खींचने से भी ये पेपर एक दूसरे से नहीं निकलते हैं, क्योंकि एक दूसरे में ये ऐसे फंस जाते हैं ना कि ये निकल ही नहीं सकते। वापस से मैंने ले लिया है पेपर, एंड उसको कुछ इस तरह से कवर करेंगे जैसे हम छोटे बचपन में न्यूज़पेपर से पहले तो कवर किया करते थे। अब तो चलो आप लोग नहीं करते हो, लेकिन पहले मैं इसी तरह से न्यूज़पेपर से अपने जो घर की नोटबुक होते थे उसे कवर करते थे, क्योंकि स्कूल में तो पिटाई पड़ जाती थी अगर ऐसा कर दिया तो यहाँ पे फटाफट हमने उसी तरह से इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया। क्योंकि ये पेपर है तो अच्छे से फोल्ड और प्रेस करोगे तो वहीं स्टिक हो जाएगा, एंड इसका कवर भी बहुत अच्छे से बन करके रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हो इसमें मैंने ग्लू का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ फोल्ड किया है पेपर्स को। एंड किस तरह से फोल्ड किया है ध्यान से देखोगे क्यूटीज़, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हल्का सा और हम स्पेस देंगे, लाइक हमारी जो नोटबुक है उससे थोड़ा बड़ा लेंगे ऊपर का कवर फोल्ड करते टाइम, ताकि वो अगर बीच में से फोल्ड हो रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। अब ऊपर से मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन किया है। देखो थंबनेल में तो मैंने पिंक कलर डाला है, बट अगर आप चाहें तो रेड भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है आपके ऊपर कलर डिसाइड करना। तो यहाँ पे देखो मैंने क्यूट सा एक बहुत ही प्यारा सा फ्रूट बना दिया है। अब आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप कोई भी फ्रूट बना सकते हो। फिलहाल मुझे तो ग्रेप्स ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एंड कवाई फेस तो मेरा यूनिक स्टाइल है, बिना इसके तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, तो मैंने वही बना दिया। एंड देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो देखो क्यूटी, इसके बाद मैंने लास्ट वाले की बात की थी, आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आएगा लास्ट वाला, देखते जाओ। एंड यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ब्लश अप्लाई कर दी, एंड फटाफट अपने ग्रेप्स को भी कलर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर आपका ये क्यूट सा नोटबुक। अब यहाँ पर बनाने वाले हैं हम अपने टेबल के लिए एक क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बॉक्स, जो कि डबल स्टोरेज वाला होगा। देखो ये अगर आपने हार्ड पेपर यूज़ किया है तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत टाइम तक चलेगा, बट अगर आपका पेपर थोड़ा सा लूज़ है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसे बनाने में। तो देखो यहाँ पे फटाफट हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको लाइंस भी बता रही हूँ, ईजिली आप लाइंस को ट्रेस करते हुए जाओगे ना तो भी आप बना ले जाओगे। यहाँ पर मैंने बता दिया, देखो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर देंगे, अंदर की तरफ इसे हम फोल्ड करेंगे। एंड अब जो देख रहे हो यहाँ पर 2 लाइंस हैं, उसी लाइंस के थ्रू हमने इसे वापस से बीच के सेंटर वाले पार्ट पे रखते हुए इसे वापस से फोल्ड कर देना है। ठीक दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे, एंड फिर लाइंस आपने देखी वाइट कलर की, ठीक उसी तरफ से हम वापस से फोल्ड कर देंगे। मैंने लाइंस बना दी है ताकि आप लोगों को ज़रा सा भी ऐसा मिसअंडरस्टूड ना हो, ताकि आप इजीली इसे बना ले जाओ। एंड ट्रस्ट मी काफ़ी ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा फोल्ड वगैरह आपको करने पड़ेंगे, बट ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब एक बार आपने इस तरह से कर दिया तो इसे चारों तरफ से इस वाले पार्ट को अच्छे से आपने फोल्ड कर देना है, क्योंकि ये वाला फोल्ड ज़रूरी है हमारे बॉक्स को आगे बनाने के लिए। अब जब एक तरफ फोल्ड हो गया देन फिर यहाँ पे साइड में वापस से हम फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से, एंड इस एरिया में भी हम ठीक उतने ही हिसाब से फोल्ड करेंगे ताकि बिल्कुल भी
कि बॉक्स का लाइन इधर उधर ना जाए। तो एक बारी अब हमारे बॉक्स का ढांचा तो थोड़ा बहुत बन गया है। अब इसे बारी है अच्छे से उसी तरह से फ़ोल्ड करने की। यहाँ से दो तरफ से फ़ोल्ड करते हुए ऊपर से इसे कवर कर देंगे ताकि वो दोनों फ़ोल्ड अंदर ही अच्छे से स्टेबल हो जाए। देन इस तरह से दोनों तरफ से करने के बाद आपके पास ये वाला बॉक्स बन जाएगा। अब आपको एक नहीं ऐसे ही 2 बॉक्स बनाने हैं। देन अब इसे हम करेंगे कवर। तो कुछ इस तरह से मैंने मेज़रमेंट कर लिया पेपर से एंड सीज़र का यूज़ नहीं किया है, बट एक जगह मैंने कर दिया है भूल से, तो वहाँ पर भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। स्केल का ही, इतना कुछ हार्ड नहीं है वो भी। तो यहाँ पर जब एक बारी हमने बना दिया तो साइड साइड से भी अब हम इसे फ़ोल्ड कर देंगे, क्योंकि एक तरह से हम इसे बॉक्स का लुक दे रहे हैं, तो इसलिए दोनों साइड से फ़ोल्ड कर देंगे। एंड फिर यहाँ से जो पार्ट देख रहे हो बीच बीच में साइड साइड में, उसे हमें कट करना है। तो इसे आप स्केल से भी कट कर सकते हो, वो मैं भूल गई थी इसलिए मैंने सीज़र का यूज़ कर दिया। एंड देखो, मैं कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहती आप लोगों से, इसलिए पूरी चीज़ें मैं ना अच्छे से दिखाई देती हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने ग्लू अप्लाई किया है। ग्लू इस तरह से आप लगाएंगे, देन इसको एक बॉक्स की तरह कवर कर देंगे। अब ये स्टोरेज बॉक्स है, हमारा जो पेपर वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया जितना स्ट्रॉन्ग में बनाना चाह रही थी। इसलिए आपसे कह रही हूँ, अगर आपने पेपर लिया है तो 2 रुपये का पेपर नहीं, एटलीस्ट आप 3 या 4 रुपये का पेपर लेना, उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने ऊपर का कवर बना दिया एंड ये इस तरह से आप ऊपर वाला जो बॉक्स है उसको इसके ऊपर चिपका देंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको सेम 2 बॉक्स बनाने थे, तो एक ऊपर जाएगा और एक इस वाले बॉक्स के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टोरेज बॉक्स जैसा बनाया है, इसलिए अंदर वाला बॉक्स बाहर खींचने के लिए मैंने एक छोटा सा हुक बना दिया इसमें, वो भी पेपर को ही रोल करके बनाया है। एंड देख सकते हो कुछ इस तरह से आपका काफ़ी अच्छे से चिपक गया है उसमें, एंड आप आराम से खींच सकते हो बाहर साइड में। तो अब बारी आई पूरे बॉक्स की, क्योंकि ऊपर भी हमारा एक बॉक्स अटैच है और नीचे ड्रॉर जैसा एक बॉक्स अटैच है। तो अब पूरे बॉक्स को कवर करने के लिए वापस से हम लेंगे पेपर एंड उसको कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा साइड पे हम अच्छे से स्टक कर देंगे। तो इस तरह से मैं पीछे साइड में भी अच्छे से ग्लू अप्लाई करके इसके ऊपर चिपका दी हूँ एंड ऊपर वाला पार्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाएगा। तो देखो, ऊपर वाले पार्ट पे अब हम थोड़ा सा डेकोरेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने ले लिया है ग्रीन कलर एंड इससे हम कुछ इस तरह से चेक वाला ड्रॉ करेंगे। तो फटाफट मैं इसे 2 कलर से ड्रॉ की हूँ, एक तो ग्रीन है एंड दूसरा येलो कलर है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा लुक देखने में आ गया है आपको। तो यहाँ पे फटाफट मैंने इस तरह से इसको भी चिपका दिया। अब आपका जो ग्लिटर पेन बना था वो इस वाले बॉक्स से तो पूरा ही मैच कर रहा है, बस उसके ऊपर ब्लैक नहीं होना चाहिए था, वो ब्लैक कलर हट जाता ना तो बिल्कुल ऐसा ही था। तो चलो नेक्स्ट टाइम ना उसके लिए भी कुछ सोचा है मैंने, उससे थोड़ा और यूनिक बनाया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई लगा दिया। आपके पास अगर कोई क्यूट सा स्टिकर है तो आप उसे यूज़ में ले सकते हो। एंड देखो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए आपके टेबल पे रखी सारे की सारी चीज़ें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्यूटी सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कौन सा सबसे ज़्यादा क्यूट लगा। चलो बाय।